Hello everyone. Today I will be start chapter number first advanced calculus continuous function. कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यू कब होता है। उसके बाद हमें उससे रिलेटेड कि वो किस टाइप का कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो काइंड होते हैं वो तो देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे पास यही चीज़ गिवन है कि हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस कब बोलेंगे। तो a function f is said to be continuous at a if f is defined at x is equal to a and limit x tends to a for function is equal to f of a। मीन्स क्या है इसका, ये आप पहले भी कर चुके हैं +2 क्लास में भी, मैं भी BA फर्स्ट ईयर में भी था ये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप f कोई एक फंक्शन लेकर चलते हो और उसके अंदर एनी पॉइंट आप मान लो आपने ए पॉइंट लिया और वो ए पॉइंट पर जो वो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाए और जब हम उसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए उस पॉइंट से वो लिमिट उस फंक्शन के अंदर पुट कराएं तो वो एफ ऑफ ए के इक्वल आए। एफ ऑफ ए का मीनिंग कि आप उस फंक्शन के अंदर जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन है और अगर एफ ऑफ ए का मतलब ये है कि ए की वैल्यू आपको 0 दी हुई है तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 था वहाँ पे आप एक्स के प्लेस पे डायरेक्ट 0 पुट करोगे और जो वैल्यू आएगी वो आपकी इस ये वाली कंडीशन होल्ड करके जो वैल्यू आती है उसके इक्वल आनी चाहिए। तो तब आप बोलोगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यू है। ओके, एक और इसकी अनदर डेफिनेशन होती है अपसाइलन वाली, ये भी आपने प्रीवियस की हुई है कि अगर आप कोई फंक्शन एफ लेकर चलते हो और उसके नेबरहुड में एक एनी पॉइंट ए लेके चलते हो कि फंक्शन एफ डिफाइन इन नेबरहुड और ए, कि उस फंक्शन जो फंक्शन है वो उस नेबरहुड पॉइंट जो ए लेकर चले हो आप उस पर वो डिफाइन हो। और दूसरी क्या चीज़ होती है कि अगर आप उसमें कोई 0 से ग्रेटर अपसाइलन लेकर चलते हो और एक डेल भी आप लेकर चलो जो कि डिपेंडिंग ऑन अपॉन अपसाइलन हो तो वो इस कंडीशन को होल्ड करे कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मोर देन लेस देन अपसाइलन। अपसाइलन आप जानते हो 0 से ग्रेटर एनी क्वाड्रेंटिटी, स्मॉल से स्मॉल क्वाड्रेंटिटी है ये। और वेन एवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल, और डेल जो है वो आपका डिपेंडिंग ऑन अपसाइलन है। तो अगर आपकी ये कंडीशन वेरी करती है तो अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यू एट ए एक्स इज इक्वल टू ए। और ये आपको ये पता होना चाहिए कि ए आपके पास कोई पॉइंट है, ये आपको क्वेश्चन में देगा कि ए की वैल्यू में, वो आपको ये नहीं देगा कि ए की वैल्यू ये है, आपको लेकर देगा वो कि भी ये पॉइंट है। तो ए का मीन्स यहाँ पे वो पॉइंट होता है जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक करते हो, तो वहाँ पे आप ए के प्लेस पे ना वो वैल्यू रखते हो और एफ हमारे पास फंक्शन होता है। और फिर आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन के अंदर जब वैल्यू रखो वो तीनों आपकी इक्वल हों तो आपके पास वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो आपने ये दो डेफिनेशंस देख ली, ये तो बिल्कुल सिंपल और दोनों के दोनों आपने +2 क्लास में की भी हुई है। बाकी इसका ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन भी कि आप अगर किसी फंक्शन एफ कोई कॉन्टिन्यूस है, एक पॉइंट लेके चल रहे हो, अब साइलेंट लेके चल रहे हो, इस तरीके से देखो। जैसे ये आपके पास एक कार्टेशियन इक्वेशन है, ये एक्स वाली फॉर्म, ये वाई वाली सीरीज एक्सिस होती है, एक एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर आप यहाँ पे एनी पॉइंट ए लेके चलते हो और यहाँ पे आपने एफ ऑफ ए लिया, इस फंक्शन के अंदर से आपने सम क्वाड्रेंटिटी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दी और सब क्वाड्रेंटिटी एप्सिलॉन ऐड कर दी। तो अगर माइनस करोगे तो वो नीचे आएगा, ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है वो ऊपर जाएगा। तो आपने ये यहाँ पे लिया और सिमिलर आपने ए के केस में किया। ए क्या है आपका वो पॉइंट जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो ए में भी आपने लेस यहाँ पे ली डेल और यहाँ पे आप सम डेल ऐड करोगे। यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट में सम डेल सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सम डेल ऐड किया। सिमिलर केस हमने फंक्शन के अंदर जब हम ए की वैल्यू रखेंगे तो उसमें भी हमने सम क्वाड्रेंटिटी एप्सिलॉन माइनस कर दी, सम क्वाड्रेंटिटी एप्सिलॉन ऐड कर दी। तो देखो जैसे आप फंक्शन के अंदर अगर आप ये वैल्यू रखते हो तो वो इक्वल आएगा। जैसे ही आप उसमें से सम क्वाड्रेंटिटी उस पॉइंट से छोटा पॉइंट लेके चलते हो या आप उस फंक्शन से देखो जैसे ए पॉइंट था, अगर आपने फंक्शन के अंदर ये पॉइंट रखा तो वैल्यूज इक्वल आई तो कंटिन्यूस हो गया। अगर हम इस पॉइंट से सम छोटा पॉइंट अगर लेकर फंक्शन में रखें और ऐसा फंक्शन तो वो हमने लेस लेकर चले तो वो ये होल्ड करेगा कंडीशन कि आप उसमें सम एप्सिलॉन ऐड कर दो। सिमिलर अगर आप उसमें कुछ ऐड करोगे तो वो हमारी लेस वाली कंडीशन को होल्ड करेगा।
और जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे कि वो जो है कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू का तो पता होगा कि ऐसा हम अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कहीं पे हमारा ब्रेक ना हो, जहाँ पे बीच में हमें पेन ना उठाना पड़े, तो यहाँ पे हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा, हम इसको ऐसे कंटिन्यू अगर हम इसका और पॉइंट लेके चलेंगे ना, तो ये पॉइंट ऐसे ही ऐसे हमारा ग्राफ ड्रॉ होता रहेगा, मतलब बीच में ब्रेक नहीं होगा कहीं पे भी। जहाँ पे ये ब्रेक होगा तो वो डिसकंटिन्यू बन जाएगा, तो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये जो है वो कंटिन्यू बनेगा। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन था। उसके बाद इसकी जो अनदर डेफिनेशंस हैं कि लेफ़्ट कंटिन्यू, राइट कंटिन्यू, ओपन इंटरवल, क्लोज, ये तो आपको पता ही होगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू आर रियल्स मीन्स इज सेड टू बी लेफ़्ट कंटिन्यूज एट पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए क्या है यहाँ पे फंक्शन जो आप यहाँ पे एज्यूम करके चले हो। ए बिलोंग्स टू ए क्या है पॉइंट जिस पे आपके यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए, और आर रियल्स है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव, जब आप लिमिट ए टेंस टू नेगेटिव लेके चलते हो किसी फंक्शन में और वो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए, तो इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो लेफ्ट कंटिन्यूस है। अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू रियल्स इज सेड टू बी राइट कंटिन्यू एट पॉइंट ए बिलोंग्स टू ए इफ, कि अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव अगर किसी फंक्शन के अंदर लेकर चले और वो इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ जाए, तो अगर वो पॉजिटिव साइड पे आए तो राइट कंटिन्यूस, और अगर वो नेगेटिव साइड पे आए तो लेफ्ट कंटिन्यूस। और जो कैसे चेक करेंगे, जैसे हमारे पास जो भी वो ए की वैल्यू दी होगी, जैसे कोई पॉइंट हमें 2 दे दिया तो 2 नेगेटिव लेके चलेंगे, वो तो आपने फिर कंटिन्यूसली पिछले चैप्टर्स में सोल्व भी की हुई है, पिछले जो +2 आप करके आए हो। बाकी नहीं की होगी तो इसमें भी आपको थोड़ा आगे रिकॉल करने को मिलेगा। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल इफ एफ इज कंटिन्यू एवरी पॉइंट ए और बी। जैसे आपको कोई इंटरवल दे दिया कि भी ए बी आपके पास एक इंटरवल है और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको ए से बी के हर पॉइंट के बीच उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, तब आप बोलोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल दिस, जो भी दिया होगा आपको ए बी है तो ए बी। और अगर आपको क्लोज इंटरवल, ये था ओपन इंटरवल, और अगर क्लोज की बात करी जाए तो हर पॉइंट पे तो आप उसके चेक करोगे ही, एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल के अकॉर्डिंग जैसे आप ए से बी का हर पॉइंट चेक करते हो वो करोगे। इसके अलावा आप क्या करोगे कि ए जो है वो राइट कंटिन्यूटी उसकी चेक करोगे। राइट कंटिन्यूटी कैसे, कि उसमें ये कंडीशन लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सॉरी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की इक्वल हो, तो राइट तो ये, और फिर जो उसका सेकंड पॉइंट नहीं होगा इंटरवल का बी, उसमें नेगेटिव लिमिट एक्स टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। उसके बाद आता है फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू। अगर कोई फंक्शन आपका नॉट कंटिन्यूस है तो पहली बात तो वो हमारा ए के ऊपर डिफाइन ही नहीं होगा, जो वो पॉइंट होगा ना गिवन आपको ए, तो उसके ऊपर तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। दूसरा, अगर आप साइलेंट वाली जो हमने अनदर डेफिनेशन की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो वो फंक्शन होगा वो ये कंडीशन, पहले हम क्या लेके चल रहे थे, अपसाइलन से लेस लेके चल रहे थे ये फंक्शन, वो अपसाइलन से ग्रेटर हो जाएगा, उस डिसकंटिन्यूटी वाले फंक्शन में अपसाइलन लेस रह जाएगा, या तो वो अपसाइलन के इक्वल रहेगा या अपसाइलन से लेस रहेगा। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन, अगर हम ज्योमेट्रिकली इसका जो फंक्शन का ए बी क्लोज इंटरवल लेकर चलें तो उसका जो ग्राफ होगा वो कॉन्टिन्यूस होता है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी, a function f is said to be discontinue at a point x is equal to a if f is not continuous at a x is equal f is not continuous at x is equal to a। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कंटिन्यूटी देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यू तब होता है जब वो किसी पॉइंट हमें दिया होता है, या सपोज हमने एक पॉइंट ए एज्यूम कर लिया और वो उस फंक्शन पे कंटिन्यू नहीं है, उस पर डिफाइन नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट दिस पॉइंट ए। फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स इज नॉट डिफाइन, एफ ए इज नॉट डिफाइन। सेकेंड कंडीशन आती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में वो डिसकंटिन्यूटी आती है कि भाई जब आप किसी फंक्शन की राइट कंटिन्यूटी चेक करोगे, लेफ्ट कंटिन्यूटी किसी फंक्शन में ए प्लस ए नेगेटिव लिमिट्स अप्रोच कराओगे, वो एग्जिट कुछ ना कुछ वैल्यू देंगी। जैसे आपको एक पॉइंट दे दिया ए, उस पर आपने राइट हैंड लिमिट चेक करी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपने चेक करी, लेकिन दोनों की वैल्यू अनइक्वल आई है, मतलब कि इक्वल नहीं आई है, तो वो फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूटी होगी फर्स्ट काइंड की,
कि उनका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं आई, उनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएंगी, तो इसलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूटी। और कौन से काइंड की होगी? फर्स्ट काइंड की। उसके बाद आती है सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में ये होगा कि जो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन के अंदर पुट करोगे, जैसे ए नेगेटिव साइड फंक्शन में, ए पॉजिटिव साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, जब आप पुट कराओगे फंक्शन में तो वो वैल्यू ही नहीं देंगे, कुछ ना कुछ मतलब एग्जिट ही नहीं करेगी दोनों की दोनों लिमिट्स, तो वो सेकंड काइंड की होगी। फर्स्ट काइंड में वैल्यू देंगे बट इक्वल नहीं होगी। सेकंड काइंड में वैल्यूज़ होंगी नहीं उनकी, मतलब कुछ एग्जिट करने वाली नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे इनफाइनाइट आ गई, ये कुछ भी ऐसी वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होगा? जैसे नेम से ही डिफाइन है कि मिक्सअप। देखो, इफ अ फंक्शन एफ हैज़ अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए एंड ऑन द अदर साइड में बी कंटिन्यू, मतलब ऐसा होगा कि जैसे उसमें ना एक साइड डिसकंटिन्यू, मतलब जैसे आपने फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकाल ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन के अंदर हम फिर मतलब फंक्शन के अंदर हम वो पॉइंट रखे देखते हैं, तो कुछ ऐसा होगा कि क्या तो राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखी वो इक्वल आ जाएंगी, राइट हैंड लिमिट नहीं इक्वल आएगी, या फिर उसमें राइट हैंड लिमिट फंक्शन डिफाइन हो जाएगा लेकिन राइट हैंड की लिमिट नहीं इक्वल आएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड के इक्वल नहीं आएगा, या फिर दोनों लिमिट्स की वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी बट वो फंक्शन जिस पे आप डिफाइन कर रहे हो उसकी वैल्यू नहीं इक्वल आएगी, तो ऐसा कुछ ना कुछ उसमें क्रिएट होगा, तो उस टाइम पे आप बोलोगे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होगा ही वो, क्योंकि हम कंटिन्यू कब बोलते हैं? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन के ऊपर जब डिफाइन हो, तीनों की वैल्यूज इक्वल हो तो फंक्शन कंटिन्यू होता है। यहाँ पे क्या होगा कि तीनों में से दो चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, थर्ड कोई चीज़ ऐसी बनेगी क्या तो वो राइट हैंड साइड या वो लेफ्ट हैंड साइड या फिर फंक्शन पे ही जो इक्वल नहीं बनेगी बाकी दो के, तो वो मिक्स डिसकंटिन्यूटी बनेगी। नेक्स्ट आता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी, ए पॉइंट जो है वहाँ पे लिमिट अप्रोच कराई, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, वो एग्जिट तो करगी बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, कि फंक्शन के अंदर आपने वैल्यू रखी ए उसके इक्वल ही नहीं आई, एग्जिट तो करगी लेकिन जो फंक्शन के अंदर वैल्यू रखी, मान लो वो वैल्यू दे रहा है 1, और जो आपने फंक्शन जो लिमिट्स लगा के जैसे फंक्शन के अंदर लिमिट लगा के जब वैल्यू निकाली वो वैल्यू दे रहा है 4, तो वो इक्वल नहीं आई। ये सब एग्जांपल था, जरूरी नहीं है कि 1 और 4 ही आए, वो आपको पॉइंट गिवन होगा ए की वैल्यू कुछ भी वहाँ पे, तो वो आप वहाँ पे उसको रिप्लेस करके ए की जगह पे वो करोगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिट बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन द फंक्शन एफ हैज़ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो आप उसको बोलोगे कि वो डिसकंटिन्यू तो हो गई वो, लेकिन कौन से टाइप की होगी? रिमूवल की, ये आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद आता है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट कौन सी होती है? कि जब आपने पॉइंट रखा फंक्शन के अंदर, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू दे दी दोनों ने, जैसे कि यहाँ पे आगे एग्जांपल दिया होगा उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट काइंड का दिया है, फर्स्ट काइंड मैंने आपको क्या बोला था, क्या होता है फर्स्ट काइंड? जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिट तो करेंगी बट वो इक्वल नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये फंक्शन दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स बाय एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, सेकेंड 1 इज इक्वल 0, ये तो आपको सॉल्व करने ही आते होंगे, बाकी यहाँ पे देख लो एक बारी। हैंस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से तो क्लियर है कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है? 0, तो अब जैसे यहाँ पे 0 रखती हो, 0 बाय 0, एफ ऑफ 0 पे यहाँ पे नहीं रखेंगे, सॉरी यहाँ पे हमें गिवन ही है वैल्यू 0 पे 1, तो ये अब राइट हैंड लिमिट हम रखते हैं, जैसे राइट हैंड लिमिट की ए प्लस यानी 0 प्लस का लेके चलेंगे, मोड भी ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मोड के अंदर 0 प्लस एच लेके चलेंगे राइट हैंड साइड पे, एच बाई एच 1 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 1। राइट हैंड लिमिट पे 0 नेगेटिव यानी 0 माइनस एच लेके चलेंगे, मोड से बाहर निकलेगा एच तो पॉजिटिव होगा और यहाँ पे माइनस एच और वैल्यू कट के -1 आएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 1 आई है, बट चेंज किस चीज़ का है? साइंस का। जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो -1 है, जो राइट हैंड लिमिट है वो 1 है।
तो दोनों की दोनों में जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूटी बना कि लिमिट तो एग्जिट करी, लिमिट्स की तो वैल्यू आई, राइट हैंड लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी, बट दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए कंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड की है। उसके बाद आता है सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल। सेकंड काइंड की कौन सी होती है कि लिमिट ही नहीं एग्जिट करेंगी, जैसे कि इस क्वेश्चन में है एफ एक्स आपको 2⁻1/x दिया हुआ है, x नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 वैल्यू देता है जब आप x इज इक्वल टू 0 लेके चलते हो। तो राइट हैंड लिमिट यानी 0 पॉजिटिव, 1/2 यानी 2/0 प्लस h करते हो तो h ही बनता है, तो 1/h, और a की पावर 1/0 मीन्स इनफाइनाइट बनता है, 1 की पावर h मीन्स इनफाइनाइट, तो 2 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और राइट हैंड लिमिट 0 है, 0 पे फंक्शन 0 ही दे रहा है। तो दोनों साइड अगर आप ध्यान से देखो तो फंक्शन हमारा कोई कंटिन्यू वैल्यू दे ही नहीं रहा, मतलब एग्जिट करने वाली वैल्यू ही नहीं दे रहा कोई, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप 0 अगर वो राइट हैंड लिमिट वाला लेके चलो ना -h, तो 1/-h भी वो इन्फानाइट ही वैल्यू देता है, और 2/∞ इज इक्वल टू इन्फानाइट होता है। तो आपके पास ध्यान से देखो तो लिमिट तो एग्जिट ही नहीं करती ओके। तो लिमिट जब एग्जिट ही नहीं करती, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो वो डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो सेकंड काइंड की होती है। उसके बाद आती है रिमूवल। रिमूवल कौन सी होती है, अभी प्रीवियस मैंने कराई कि आप के अंदर जो आप मतलब वो क्या था कि लिमिट की वैल्यू, लिमिट पुट करने पे वैल्यू आएगी, बट वो एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं आएगी, कि जब आप फंक्शन के अंदर वो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, जो वो फंक्शन वैल्यू देगा ना, तो उसके अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी। देखो एग्जाम्पल से ध्यान से समझ में आएगा। कंसिडर आपके पास ये एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x/x एंड 1, ठीक है, और कंटिन्यूटी आपको 0 पे चेक करनी है। तो सी यहाँ पे हेयर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, ठीक है, आपने 0 a की वैल्यू 0 गिवन है ना, तो 0 आप लेके चले, तो फंक्शन ये है साइन 2x/x, 0 इसके अंदर वैल्यू आप देखो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, आपको पता है इस तरीके के फंक्शन को, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ से गेन होता है कि साइन 2x/x या फिर साइन h/h आपके पास 1 होता है, तो आप वो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे साइन h ये 2x जो है इज इक्वल टू आप h अगर कंसिडर करके चलो तो साइन h/h बना, और साइन h/h क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 2, ठीक है 2, लेकिन अगर आप फंक्शन के अंदर 0 रखोगे तो 0 पे तो वैल्यू 0 ही बनती है, तो 0 पे फंक्शन, और हमें ये पीछे गिवन भी था, देखो यहाँ पे हमें गिवन भी था कि 0 पे जो फंक्शन है वो 1 है, और यहाँ पे वैल्यू में 2 मिल रही है, तो जो फंक्शन है उसमें लिमिट तो एग्जिट कर रही है, बट वो एफ ऑफ ए यानी फंक्शन के ऊपर डिफाइन नहीं हो रही है, ये जो फंक्शन के ऊपर डिफाइन होकर वैल्यू आ रही है, जो फंक्शन के ऊपर डिफाइन होकर वैल्यू 1 आ रही है, और लिमिट हमने पुट करी तो वैल्यू 2 आ रही है, तो डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन कौन सी है, रिमूवल है। अ फंक्शन कैन बी मेड डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज रीडिफाइन एट दिस, कंसिडर दिस। और अगर आप यहाँ पे फंक्शन 2 लेके, जैसे अगर आप एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 लेके चलो, तो ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी बन जाता है, कि लिमिट की वैल्यू पुट करने पे तो वैल्यू 2 आई, और जब आप एफ ऑफ ए के अंदर वैल्यू पुट करो अगर वो 2 आ जाती है, यहाँ पे हमें वो 2 दे दो तो ये कंटिन्यू बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूटी बना, कौन सी, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आती है आपके पास अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड सम डिफिनेशंस बोल सकते हो, या कुछ आप मतलब यूज़ होने वाले अलजेब्रा की फॉर्म्स हैं ये, कि अगर आपके पास f और g 2 डिफाइन फंक्शंस हैं और वो कंटिन्यूस हैं, तो वो इन कंडीशंस को होल्ड करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि f प्लस g इज़ कंटिन्यूस, कि अगर आप दो कंटिन्यूस फंक्शन की एडिशन लेते हो तो वो कंटिन्यूस होती है एट पॉइंट a, कि जैसे ए पॉइंट आपने फंक्शन एफ के अंदर रखा, ए पॉइंट आपने फंक्शन जी के अंदर रखा, दोनों को अलग अलग रखा, दोनों फंक्शन के अंदर पॉइंट ए एफ के अंदर भी जी के अंदर भी, दोनों कंटिन्यू आए और उनकी आपने एडिशन की, तो वो एडिशन के बाद भी कंटिन्यूस बनेंगे, ये बाय कंडीशन है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दें कि एफ आपके पास फंक्शन कंटिन्यू है, जी आपके पास फंक्शन कंटिन्यू है, और आपको एफ प्लस जी बोल दिया, तो आप डायरेक्ट एफ प्लस जी कंटिन्यू वहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी ऐसी होती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन एफ भी कंटिन्यू है, जी भी, और अगर आप उनकी सब्ट्रैक्शन करते हो तो वो कंटिन्यू बनती है,
सिमिलर कंडीशन मल्टीप्लाई में आती है, लेकिन मल्टीप्लाई में आप ध्यान रखो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई भी यही होती है कि मल्टीप्लाई में भी कंटिन्यूज होते हैं, डिवाइड में भी कंटिन्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखो, इसमें होता है कि सी, कि अगर आप किसी फंक्शन एफ कोई कंटिन्यू है किसी पॉइंट के ऊपर, अगर हम उसकी मल्टीप्लाई एनी रियल नंबर से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो आप एनी रियल नंबर से जब आप किसी कंटिन्यू फंक्शन की मल्टीप्लाई करते हो तो वो फंक्शन भी आपका जो मतलब मल्टीप्लिकेशन होके आपके पास आता है तो वो भी कंटिन्यू बनेगा एट पॉइंट ए के ऊपर। इनके आगे प्रूफ भी गिवन है, बिल्कुल ईजी से प्रूफ है, तो ये आप में भी पहले कर भी चुके हो, तो इतना वो मेरे को, क्योंकि +2 क्लास का बेसिक है ये सारा का सारा, ठीक है, ये थोड़ा आपको रिकॉल कराया हुआ है ताकि बिकॉज ये चीज़ें सारी आपकी चैप्टर्स में यूज़ होने वाली है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स हम इसके अगली वीडियो में कराएंगे। उसके बाद आता है आपके पास बाउंडेड सेट्स, बाउंडेड लिस्ट, अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो जैसे आपके पास एफ कोई फंक्शन है, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, okay, we say the function f is bounded on interval ab if exist two numbers small m and capital M such that m जो है, जो स्मॉल वाला है वो फंक्शन से छोटा हो या उसके इक्वल हो, और जो कैपिटल M है वो फंक्शन से ग्रेटर हो या उसके इक्वल भी हो सकता है। फॉर ऑल x, जो फंक्शन x जो है उस सेट से बिलोंग करता हो, दस नंबर m इज कॉल्ड अपर बाउंड, जो फंक्शन की बड़ी वैल्यू फंक्शन से बड़ी है, और स्मॉल m इज लोअर बाउंड ऑफ सेट इंटरवल दिस ए बी। क्या बोल रहा है वो हमें, जो आप दो नंबर लेके चलोगे, आपके पास दे दिया कि भी आप इस इंटरवल पे, जैसे आपको ए बी क्लोज इंटरवल दे दिया कि इस इंटरवल के अंदर आप कोई फंक्शन f की बाउंडनेस बताओ, ठीक है, कि वो लिस्ट अपर बाउंड है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो आप क्या करोगे, दो नंबर लेके चलोगे, ठीक है, m, यहाँ पे m लिए हुए हैं, मैं मान लेती हूँ m और n, ठीक है, ध्यान से सुनो, m और n मैंने दो नंबर लिए, तो अगर मेरे को बताना है अपर बाउंड, तो जो नंबर वो m है ना, अगर फंक्शन के अंदर जो वो ओपन इंटरवल हमें दिया हुआ ए बी, तो उस फंक्शन के अंदर ए बी इंटरवल पे पहले उसको चेक कर लो, ए बी के बीच के पॉइंट रख लो आप उसके अंदर, ठीक है, जैसे 2 से 6 तक के आपके पास इंटरवल दे दिया, 2 6 का एक क्लोज इंटरवल दे दिया, तो आप 2 से 6 तक के हर पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, जैसे आप इंटरवल की कंटिन्यूटी चेक करते हो, तो वो निकाल ली। अब पॉइंट आपने m लिया, m की आप कोई भी एनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, तो आपने m ले लिया। अब जो वो m है उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालो, जैसे आपने ए बी इंटरवल के अंदर रख के उसकी कंटिन्यूटी निकाली ना, ऐसे m पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकालो। तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ से फाउंड होती है फंक्शन के अंदर m रखने से, और जो पहले आपने नंबर्स कंटिन्यूटी चेक की तो वो उनसे ग्रेटर आएगी, जो पहली वैल्यूज़ आपने कंटिन्यूटी चेक करते टाइम निकाल ली उनसे ग्रेटर आएगी वो m वाली वैल्यू। तो जो वो m वाली वैल्यू ग्रेटर आई है तो वो मेरी लिस्ट अपर बाउंड मैं उसको बोल लूँगी। अगर मान लो वो अपर नहीं आती, मतलब कि ग्रेटर नहीं आती, जो और वैल्यूज़ हमने जैसे ए बी इंटरवल की रखी उनसे लेस आ गई, ऐसा भी ज़रूरी तो नहीं है कि भी वो बड़ा ही आए, लेस भी आ सकता है। अगर वो लेस आया तो लिस्ट अपर बाउंड बोला जाएगा, और अगर उस वैल्यू से बड़ी वैल्यू आई, जो कंटिन्यूटी फंक्शन हमने इंटरवल के अंदर चेक की उन वैल्यूज से अगर बड़ी वैल्यू हमारे पास m की गेन हुई तो वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटर बनती है तो m मेरा ग्रेटेस्ट होगा, और अगर स्मॉल बनती है तो उसी m को आप n नेम दे सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि लेट एफ बी फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, द नंबर u, यहाँ पे नंबर u बोला गया है, u इज़ लिस्ट अपर बाउंड, स्मॉल इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है LUB है, ऑन द फंक्शन एफ ए बी इंटरवल इफ, सबसे पहले वो उसका अपर बाउंड हो, अपर बाउंड तो आपको पता ही होगा कि एक फंक्शन f है उसमें जो बाकी सब एलिमेंट से बड़ी वैल्यूज़ बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स जैसे k1 k2 k3 k4 ये सब हैं, और उसमें आप k5
K6 K7, तो जो बाकी सब एलिमेंट्स है K5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन चले जा रहे हैं, वो सारे के सारे अपर बाउंड्स होंगे। तो जो लिस्ट अपर बाउंड की बात कर रहा है ना वो, तो सबसे पहले तो जिस भी आप पॉइंट पे, जैसे मैंने आपको अब m का एग्जांपल लेके दिखाया था, यहाँ पे इन्होंने u बोला हुआ है, तो u पे जो वो u होगा ना, मतलब जो आप वो चेक कर रहे हो उसकी लिस्ट अपर बाउंड है, जैसे मैंने m बताया था, तो वो जो m है वो अपर बाउंड होना चाहिए, जो m है वो अपर बाउंड होना चाहिए। दूसरा कि जब आप एप्सिलॉन कोई 0 से ग्रेटर लेके चल रहे हो, तो वो एटलीस्ट उस सेट से बिलोंग करना चाहिए, और बाकी सारे सब जितने भी वो अपर बाउंड्स हैं उनसे लेस होना चाहिए। अपर बाउंड होना चाहिए, दूसरी बात उस अपर बाउंड से लेस होना चाहिए। ग्रेटर में ये होगा कि बाकी सब एलिमेंट में, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बोला था K1 K2, अब जैसे और इसी के ले लो आप कि 0 -1 -2 K0 K-1 K-2, तो ये सारे जो नेगेटिव साइड बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या है, लोअर बाउंड्स है। और इनमें जो सबसे बड़ा है, जैसे K-1 K-2 K-3, तो इनमें कौन सा है, -3 हो गया ना। इससे आगे भी हो सकता है, तो अगर आगे है तो आगे बता दोगे, अगर और आगे नहीं है, K-3 तक ही है, तो जो K-3 है वो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। तो के सबसे पहले तो यहाँ पे L लिया हुआ है कि L इज अ लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन ए बी एंड फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन, हाँ वही कंडीशन जैसे वो पहले थी कि भी बाकी सब एलिमेंट की वो कंडीशन होल्ड हो, तो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये थी आपकी बाउंडनेस सेट की, बिल्कुल इजी है। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा ब्रीफली एंड अच्छे से समझ में आएगा, या फिर थ्योरम्स करेंगे उसमें भी क्लियरिटी आएगी। बाकी तो सब डेफिनेशन थी जो मैंने आपको एज सिर्फ रीड करके बताई हैं, और ये सब आपने किया भी हुआ है पहले। जो बाउंडनेस वाला है, मैं भी यही आपके पास न्यू आया है टॉपिक, बाकी जो प्रीवियस कराया है वो तो सारा पिछला ही था।